प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी मन की बात कार्यक्रम में जहां एक ओर देश को संबोधित किया, वहीं उत्तराखंड के प्रति उनका लगाव भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में 4 धाम यात्रा, बाबा केदारनाथ धाम के संबंध में भी चर्चा की और श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि जहां एक ओर पूजा अर्चना व दर्शन आवश्यक है, तो वहीं सेवा भाव भी जरूरी है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं से स्वच्छता बनाए रखने की अपील करते हुए उत्तराखंड के कई लोगों के कार्यों की सराहना की। हमारे देश में उत्तराखंड के 4 धाम की पवित्र यात्रा चल रही है। 4 धाम और खासकर केदारनाथ में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। लोग अपनी 4 धाम यात्रा के सुखद अनुभव शेयर कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा कि श्रद्धालु केदारनाथ में कुछ यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी की वजह से बहुत दुखी भी है। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी बात रखी है। हम पवित्र यात्रा में जाएं और वहां गंदगी का ढेर हो, ये ठीक नहीं है। लेकिन साथियों, इन शिकायतों के बीच कई अच्छी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। जहां श्रद्धा है, वहां सृजन और सकारात्मकता भी है। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो बाबा केदार के धाम में दर्शन पूजन के साथ साथ स्वच्छता की साधना भी कर रहे हैं। कोई अपने ठहरने के स्थान के पास सफाई कर रहा है, तो कोई यात्रा मार्ग से कूड़ा कचरा साफ कर रहा है। स्वच्छ भारत अभियान की टीम के साथ मिलकर कई संस्थाएं और स्वयंसेवी संगठन भी वहां काम कर रहे हैं। साथियों, हमारे यहाँ जैसे तीर्थ यात्रा का महत्व होता है, वैसे ही तीर्थ सेवा का भी महत्व बताया गया है। और मैं तो ये भी कहूंगा, तीर्थ सेवा के बिना तीर्थ यात्रा भी अधूरी है। देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे कितने ही लोग हैं जो स्वच्छता और सेवा की इस साधना में लगे हुए हैं। रुद्रप्रयाग के रहने वाले श्रीमान मनोज बेंजवाल जी से भी आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। मनोज जी ने पिछले 25 वर्षों से पर्यावरण की देखरेख का बीड़ा उठा रखा है। वो स्वच्छता की मुहिम चलाने के साथ ही पवित्र स्थलों को प्लास्टिक मुक्त करने में भी जुटे रहते हैं। वहीं गुप्त काशी में रहने वाले सुरेंद्र बगवाड़ी जी ने भी स्वच्छता को अपना जीवन मंत्र बना लिया है। वहीं इस संबंध में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संबोधन में प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के प्रति स्नेह व लगाव देखने को मिला और उन्होंने अपने स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्य करने वाले रुद्रप्रयाग के निवासी मनोज बेंजवाल, गुप्त काशी के सुरेंद्र बगवाड़ी व देवल गांव की चंपा देवी के कार्यों की सराहना की, जिसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री जी द्वारा उत्तराखंड के प्रति जो अपनत्व और स्नेह है उनका, वो भी देखने को मिला। और जो उनका स्वच्छ भारत का मिशन है, उन्होंने जनता से भी अपील की और यात्रियों से भी अपील की, जो केदारनाथ जो धामों में जहां पर भी जाते हैं, उन्होंने कहा जहां दर्शन आवश्यक है वहीं सेवा कार्य भी आवश्यक हैं। इसी क्रम में उन्होंने आज मनोज बेंजवाल जी, जो केदारनाथ के रहने वाले हैं, रुद्रप्रयाग के, जो 25 वर्षों से लगातार प्लास्टिक के कचरे को धामों से साफ कर रहे हैं और एक नियमित इस अभियान को चला रहे हैं। इसी तरह गुप्त काशी के सुरेंद्र बेंजवाल जी, जो लगातार सफाई अभियान चला रहे हैं, उनके नाम का भी उल्लेख किया। इसके साथ ही उन्होंने देवल गांव की श्रीमती चंपा देवी जी, जो कूड़ा निस्तारण का काम और लगातार बहनों के साथ मिलकर अपने गांव के अंदर और लगातार पेड़ लगा रही हैं, पर्यावरण पर भी उनका आज उत्तराखंड के प्रति उन्होंने उनके इन कामों की सराहना की। वास्तव में हम सबके लिए उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आज का मन की बात का कार्यक्रम था, बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम था। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ समय समय पर देवी देवताओं ने अवतार लिया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री 4 धाम यहाँ स्थित हैं। यहाँ कण कण में देवी देवताओं का वास है। गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र और शीतल नदियों का उद्गम स्थल भी यहीं पर है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु घूमने और दर्शन करने आते हैं। स्वच्छ वातावरण के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है।
ताकि प्राकृतिक सौंदर्यता बनी रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।